तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के जो फॉर्म निकले हुए हैं। सबसे पहले हम इसको नोटिफिकेशन रीड करेंगे। नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आप 31/1/2026 से लास्ट 2/3/2026 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा है जो इनका पे स्किल है 18,000 बेसिक सैलरी है और टोटल वैकेंसीज है 22,195 और 18 से 33 एज चाहिए। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 वर्ष हो। मेन मेन जो पॉइंट है इस पर हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो रेलवे ग्रुप डी का आई हुई है, तो नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करके हम नीचे देखते हैं और क्या इसमें मेंशन किया गया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम इस नोटिफिकेशन की रीड करके आपको बताएं कि क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है जो हमें इम्पोर्टेंट बताया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, नेशनलिटी आप इंडियन अगर जो है तो इंडियन तो सबको ही है, जाहिर सी बात है। और एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है कि एज लिमिट आप 18 से 33 ईयर्स में जो EWS यूआर का डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी का, और यहाँ पे SC/ST के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 3 ईयर्स सर्विसमैन वुमेन के बारे में बताया गया है। नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनेक्स ए में बताया गया है। यहाँ पे प्लीज सी एनेक्स ए, हम आगे पढ़ेंगे एनेक्स ए कि उसमें क्या है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट ऑलरेडी एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रोविजन। दोस्तों बता दें, क्लियर बता दें कि इसमें आप अगर जो हाई स्कूल पास आउट हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, प्लस ITI पास आउट हैं तो फिलअप कर सकते हैं। और अगर जो आपके पास NAC है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो आप भी एलिजिबल है। दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है एग्जामिनेशन फीस कितनी, आपको एग्जामिनेशन फीस कौन सी कैटेगरी को पे करना है। आगे देखते हैं, आगे इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के लिए 50,000 से कम आपका जो EBC सर्टिफिकेट बनाने का बताया गया है कि इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन का कैंडिडेट 2 एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 50,000 से कम होना चाहिए, वही एलिजिबल है EBC के फॉर्मेट में। और नीचे आते हैं, रिफंडेबल का प्रोसेस देख लेते हैं। रिफंडेबल फीस आपको रिफंडेबल फीस जब भी मिलेगी आप जो आधार NPCI के थ्रू नहीं मिलेगा, जो आधार से लिंकेड रहेगा, और वो भी CBT 1 कंप्लीट करने के बाद। आप अगर जो CBT 1 कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो रिफंडेबल जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो फीस रिफंडेबल है वो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों EWS वर्क, ये तो EWS के बारे में है। और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम मेन पॉइंट जो हमें ज़रूरी पॉइंट देखने हैं वही हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो आप NCVT से अप्रेंटिस आपका ITI है या अप्रेंटिस कर रखे हो तो आप भर सकते हो। यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोसेस, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो फर्स्ट पे है कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, और दूसरे पे है फिजिकल एफिशिएंसी PAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और फाइनली आपका सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको एग्जामिनेशन में 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 25 जनरल साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 20 करंट अफेयर्स, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लीकेबल है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं,
नीचे यहाँ पे बताया गया है SC ST के लिए सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड फ्री ट्रेन ट्रेवल पास आपको जब भी आपको मिलेगा जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे फॉर्म फिलअप के दौरान, जब भी आपको ट्रेवल पास अप्रूव मिलेगा। दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट नोटिस है जो हमारे लिए ज़रूरी है। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि डिटेल्स जो है वो RRB टोटल RRB के बारे में मेंशन किया गया है। और टोटल RRB के बारे में मेंशन किया है। यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर जो आपके किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके बारे में मेंशन किया गया है कि उनको जो रिलैक्सेशन होती है वो एलिजिबल रहेंगे। फॉर्मेट बता दें कि जो SC ST का फॉर्मेट होता है, ध्यान रहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही OBC और SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा। नीचे यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज है वो दिखाया जाएगा कि आपको क्या स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और किस जो डिसेबिलिटी पर्सन कैंडिडेट रहेंगे उनको किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टेड वो बताई गई है कि आप एलिजिबल किस पोस्ट के लिए हैं, यहाँ पर बताया गया है। और जिसमें आप एलिजिबल नहीं हैं आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, खास तौर पर जो PW कैंडिडेट है। यहाँ पर बताया गया है 10th प्लस ITI, 10th पास या ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और ये NCBT से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप एलिजिबल रहोगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है वैकेंसीज जोन वाइज मुंबई की ये वैकेंसीज बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। इस तरीके से जयपुर में कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही सारी जोन वाइज वैकेंसीज सारे डिपार्टमेंट की बताई गई है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन रीड जरूर कर लें और एक बार ज़रूर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली तैयार कर लें, फिर फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।